अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट हम क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। जो माय डियर स्टूडेंट स्पिन क्वांटम नंबर है, इसकी जो नोटेशन है वो है एस। इसकी दो वैल्यू है, एक है प्लस हाफ और दूसरी है माइनस हाफ। अब ये प्लस हाफ और माइनस हाफ ये डिजिटल वैल्यूज हैं, हमारे पास डिजिट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल डाटा है जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। ये हम स्पिन की बात करें। अब दरअसल स्पिन है क्या माय डियर स्टूडेंट? हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास एक एटम का न्यूक्लियस है और ये उसका एक शेल बना हुआ है सर्कुलर ऑर्बिट। उसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। जब वो इस तरह मूव करेगा, वो जो इसकी मोशन है ये सर्कुलर मोशन कहलाएगी। लेकिन इस तरह मूव करने के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमता है। जैसे जमीन जो है वो सूर्य के गिर्द भी अपनी रेवोल्यूशन मुकम्मल करती है, अपना चक्कर मुकम्मल करती है और अपने एक्सिस के गिर्द भी स्पिन करती है। वो जो इसकी मोशन है माय डियर स्टूडेंट, हम इसे कहते हैं सेल्फ रोटेशन। और इस मोशन का नाम भी माय डियर स्टूडेंट दूसरा है और बाइटल मोशन, यानी कि कोई चीज अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव करती है, स्पिन मोशन कहते हैं इसे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह रिवॉल्व भी कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड और खुद भी इस तरह मूव कर रहा है, यानी अपने एक्सिस के गिर्द भी इस तरह कलाबाजियां खाता है, इस तरह मूव करता है। तो ये मोशन का, इस तरह की जो ऑर्बिटल मोशन है, सेल्फ रोटेशन मोशन है या स्पिन मोशन है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर का। ये पता कैसे चला माय डियर स्टूडेंट? जो अल्कली मेटल्स हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इनका कंसेप्ट पढ़ा है जो कि पीरियोडिक टेबल वाला है। अल्कली मेटल में माय डियर स्टूडेंट सोडियम आ जाता है, पोटाशियम आ जाता है, रुबिडियम, सीजियम वगैरह। ये जब इन अल्कली मेटल का स्पेक्ट्रम लिया जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम, तो वो जब हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से चेक किया जाता है, यानी कि स्पेक्ट्रम देखा जाता है, तो डबलेट लाइन बनती है। वो जो डबलेट लाइंस हैं वो फाइन लाइंस जैसी नहीं है, जिसकी वजह से पिछले क्वांटम नंबर ओरिजिनेट हुए थे। वहां से कॉन्सेप्ट आता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर माय डियर स्टूडेंट होता है, वो क्लॉकवाइज मोशन भी करता है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन भी करता है। अगर हमारे पास ये मोशन है, हम इसे स्पिन डाउन मोशन भी कहते हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन मोशन करता है। स्पिन डाउन का दूसरा नाम माय डियर स्टूडेंट है क्लॉकवाइज मोशन। इसी तरह अगर ये वाली नोटेशन है जब ऊपर है, इसे हम माय डियर स्टूडेंट कहेंगे स्पिन अप मोशन, और स्पिन अप मोशन को माय डियर स्टूडेंट कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में उसकी वैल्यू -1/2 है। अगर क्लॉकवाइज है तो +1/2 है। यानी कि अगर प्लस हाफ वैल्यू होती है तो क्लॉकवाइज मोशन करता है एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, और अगर माइनस हाफ होता है माय डियर स्टूडेंट, तो वो फिर एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में हमें जिस क्वांटम नंबर ने बताया है, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। फर्ज करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये एक ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल के अंदर हम देखते हैं दो इलेक्ट्रॉन है, एक हम ये इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये बना लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन भी कर सकते हैं। इसे माय डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिडक्शन भी कहते हैं, रिपल्शन माय डियर स्टूडेंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हम कहते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर ये क्लॉकवाइज करता है, ये नॉर्थ और ये साउथ,
और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो ये उसका साउथ पोल है और ये हमारे पास उसका नॉर्थ पोल है। यानी कि ये एक स्पिन मोशन कर रहा है, ये उसकी क्लॉकवाइज है, ये उसकी एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के लिए हम ये बना लेते हैं उसकी नोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये। माय डियर स्टूडेंट, जब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इसका नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ऊपर वाले पोल भी अट्रैक्ट कर लेंगे और ये वाले पोल भी क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह यानी के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ माय डियर स्टूडेंट अट्रैक्शन डेवलप होती है, यानी कि रिपल्शन भी होती है, साथ साथ अट्रैक्शन भी होती है। इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और एक एटम के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर भी मूव कर रहे होते हैं, साथ साथ ये स्पिन मोशन भी कर रहे होते हैं। तो हमने ये देखा कि जो क्वांटम नंबर जिसकी प्लस हाफ और माइनस हाफ, जो एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, जो उनकी सेल्फ रोटेशन है, जो उनकी अपने एक्सिस के गिर्द मूवमेंट है, वो क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी है। और उनके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा। और ये क्वांटम नंबर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, स्पेक्ट्रम जब चेक किया गया हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से, तो जो डुबलेट लाइंस पैदा होती हैं, वहां से ये चीजें देखी हैं। तो ये था हमारे पास माय डियर स्टूडेंट स्पिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड। और इसी के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब माय डियर स्टूडेंट इस तरह इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो उनके अंदर ये एक मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा होती है। यानी कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो उनकी मोशन से माय डियर स्टूडेंट एक मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा होती है, जो कि उनके बीच में नॉर्थ साउथ पोल के बीच में अट्रैक्शन का काज बनती है। तो स्पिन क्वांटम नंबर में हमारे पास यही था। अगर एक ऑर्बिटल में ये हो कि दोनों ही क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो ये नामुमकिन है, यानी कि दोनों क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं हो सकती। अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो माय डियर स्टूडेंट दूसरा उसमें एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में होगी उसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहेंगे। थैंक यू।